नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में रोजाना 12,000 से ज्यादा संक्रमित मरीजों की पुष्टि की जा रही है। इसमें राहत की खबर यह है कि पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। 5% तक पॉजिटिविटी रेट 10 दिनों में घटा है। लेकिन इस बीच सरकार कोरोना से निपट रही है, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और इसके लिए सरकार को कई सुझाव भी मिल रहे हैं कि किस तरह इस आपदा से निपटा जाए और क्या कुछ व्यवस्थाएं की जानी चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सुझाव दिया है और पत्र लिखा है। ये दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। कमलनाथ ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोरोना से निपटने के लिए सुझाव दिए हैं। इसमें कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं एवं दुर्घटनाओं से जनहानि होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत मृतक के आश्रितों को, जो लोगों की मृत्यु हो रही है, 6,000 से ज्यादा मृत्यु मध्य प्रदेश में हो चुकी है लोगों की, और इस बीच अप्रैल से मई में 2,000 से ज्यादा मौतों की पुष्टि मध्य प्रदेश में की जा चुकी है। इस एक महीने में 2,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवा दी है। तो इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्र में यह लिखा है कि मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान लाएं और वर्तमान हालातों को देखते हुए इस परिपत्र में संशोधन कर कोरोना को प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का यह कहना है कि कोरोना को प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए और जो लोगों की इस कोरोना के कारण मौत हो गई है उनके परिवार को 4 लाख का मुआवजा दिया जाए। दिग्विजय सिंह ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोविड महामारी के अनियंत्रित होने और संक्रमण दर 20% से अधिक बने रहने ये चिंता का विषय है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में हर दिन 12,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, जबकि वास्तव में इनकी संख्या कई गुना ज्यादा है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग नहीं हो रही है। दिग्विजय सिंह ने ये कहा है और उन्होंने ये भी कहा है पत्र में कि संक्रमण के बढ़ने से वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाना मुश्किल है। दिग्विजय सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के नियंत्रण के लिए शिवराज सिंह चौहान को कई सुझाव दिए। आपने देखा होगा कि अब शहरी क्षेत्र के अलावा भी ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहां पर भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि लोग शहरी क्षेत्र से गाँव में जा रहे हैं और जो लोग संक्रमित हैं वो गाँव में जा रहे हैं, तो वहां पर भी संक्रमण कहीं ना कहीं फैल रहा है। तो अब वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और संक्रमण दर को ग्रामीण क्षेत्रों में कम किया जाए। इसको लेकर कई सुझाव पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिए हैं। तो प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने वर्तमान मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोरोना से निपटने के लिए सुझाव दिए हैं। दोपहर तक की दूसरी खबर की बात करते हैं। देश के लिए एक चिंताजनक खबर कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। कल इस बात की पुष्टि की गई। कब आएगी, कितनी घातक होगी, कितना असर होगा, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है देश में, भारत में। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब चिंता जताई है और सरकार से, केंद्र सरकार से आगे की क्या प्लान है, क्या रणनीति है इस तीसरी लहर से बचने के लिए, जनता को बचाने के लिए, ये सवाल पूछे हैं केंद्र सरकार से। तीसरी लहर की सुनवाई करते हुए, कोरोना पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि अगर तीसरी लहर आई तो आपकी तैयारी क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस लहर का असर बच्चों पर भी पड़ सकता है। अगर बच्चे बीमार हुए तो माँ बाप क्या करेंगे, बच्चे अगर अस्पताल में रहेंगे तो माँ बाप कहाँ रहेंगे, क्या इंतजाम किए गए हैं और केंद्र सरकार का इस बारे में क्या प्लान है, ये भी पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी लहर में इमरजेंसी प्लान पूछा है उनका और उन्होंने कहा है कि अगर तैयारी होगी तो किसी भी तरह की लहर का सामना किया जा सकता है और अगर तैयारी नहीं होगी तो हमारे लिए कोई भी मामूली सी लहर भी बड़ी साबित होगी और खतरनाक साबित होगी। तीसरी लहर तक मेडिकल स्टाफ थक चुका होगा, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है, क्योंकि लगातार 1 साल बीत चुके हैं, 2021 आ गया है, अब दूसरी लहर इतनी तेजी से फैल रही है और इसमें ज़्यादा खतरा है। मेडिकल स्टाफ लगातार, कोरोना वॉरियर्स हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर तक वह थक चुके होंगे। तो क्या उनकी रणनीति है, क्या प्लान केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, किस तरह के प्लान के तहत, किस तरह के रोड मैप के तहत तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए केंद्र सरकार उपाय करेगी। तो तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार से, और बिल्कुल ही प्लान बनाने चाहिए, क्योंकि अगर दूसरी लहर में किसी तरह की रणनीति बनाई गई होती, किसी तरह के प्लान किए होते, बचाव के बारे में सोचा गया होता, तो शायद कोरोना की जो दूसरी लहर है वो इतनी घातक साबित नहीं होती। कई सारी चीज़ों की किल्लत भी सामने आई और लोगों की जान कितनी गई है इस दूसरी लहर में, ये बताना
ये आप सभी ने देखा है। तो अब तीसरी लहर के लिए सरकार को तैयार हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से सचेत कर दिया है कि इस तीसरी लहर का सामना करने के लिए केंद्र सरकार को प्लान बनाना होगा, रणनीति बनानी होगी और उसी रणनीति के तहत आगे काम करना होगा।